अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसान अहमद है और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। बात कर रहे थे कि सर्दियों की फार्मिंग, सर्दियों में किस तरीके से फार्मिंग की जाए कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस किया जा सके। सर्दियों में ज़्यादातर लोग अंडों के लिए फार्मिंग करते हैं, अंडों की फरोख्त कर कर एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने के लिए फार्मिंग करते हैं। लेकिन फार्मर हजरात बताते हैं कि सर्दियों में छोटा चूजा पाले वो भी मर जाता है। अंडे वाली मुर्गी डालते हैं तो अंडा कम देती है, मुर्गी ढीली रहती है और फीड कम खाती है। इस तरह के मसले मसाइल निकलते हैं, तो वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बन पाता। तो आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स लेके आए हूँ जिसपे अमल करना बहुत ज़रूरी है। देखें जी, जब भी हम चूज़ा लाते हैं या जब भी हम किसी भी किस्म की फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, बेशक वो ब्रॉयलर की हो, लेयर की हो, देसी बर्ड की हो, अंडों के पर्पस के लिए हो या किसी भी पर्पस के लिए फार्मिंग करते हैं, तो कुछ पहलू हैं, कुछ बातें हैं जिन पे अमल करना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि फार्मिंग किस सीजन में अच्छी की जा सकती है। देखिए जी, सीजन तो चारों ही अच्छे हैं, लेकिन चारों सीजन की मैनेजमेंट डिफरेंट है। गर्मियों की मैनेजमेंट गर्मियों के लिहाज से की जाती है, सर्दियों की मैनेजमेंट सर्दियों के लिहाज से, विंड और जो हमारा मौसम खजा होता है जिसमें ह्यूमिड सीजन होता है काफी, उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो फिर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपने सबसे पहले चीज जो मेजर स्टेप्स हैं वो देखने हैं कि पोल्ट्री फार्म की मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, पोल्ट्री फार्म में इन्वायरमेंट या वेंटिलेशन की मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, लिटर की मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, वाटर एंड फीड मैनेजमेंट किस तरह की जाती है। देखिए जी, और पोल्ट्री हेल्थ की मैनेजमेंट किस तरह की जाती है। देखिए जी, सबसे पहले आपको बताता चलूं फार्म की मैनेजमेंट के हवाले से, हाउसिंग की मैनेजमेंट के हवाले से, तो कुछ बातें हैं कि जो कुछ पूछते हैं लोग कि फार्म्स बनाएं या शेड बनाएं या डरबा बनाएं, वो किस तरह बनाना है, उनकी लोकेशन क्या रखनी है, उनकी डायरेक्शन किस सिमत में होनी चाहिए किस। देखिए जी, सर्दियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा चीज बर्ड्स को दरकार होती है, वो होती है सनलाइट। सनलाइट एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, प्लस एज अ ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पर भी यूज किया जाता है। बिजली जो सर्दी की तपिश को सनलाइट कम करती है और सनलाइट बर्ड्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा अपने फार्म को, अपने शेड को, अपने डरबे को इस डायरेक्शन में बनाना है कि सुबह से लेकर शाम तक इजीली धूप अंदर जा सके। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि अगर धूप अंदर जाएगी तो विंटर्स में तो ठीक है, लेकिन समर के अंदर यही धूप हमारे लिए मसला क्रिएट करेगी। तो उसका जवाब ये है कि जो साइंटिफिकली, जो साइंटिस्ट ने, जो पोल्ट्री रिसर्चर्स ने इस बात पे रिसर्च किया है, वो ये बताया कि हमारे पाकिस्तान के जो टेम्परेचर है, पाकिस्तान के जो सीजन है, उसके लिहाज से जो हमारा साउथ है, मतलब ये जो गर्मी वाले इलाके हैं, जिस तरह बहावलपुर डिवीजन हो गया, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची तक, तो इनके अंदर, इस एरिया के अंदर जो शेड्स की डायरेक्शन बनेगी गर्म इलाकों में, वो बनेगी ईस्ट टू वेस्ट। मतलब ईस्ट में से सूरज निकलना है, वो हो के वेस्ट में जा पड़ेगा, ताकि गर्मियों में ज्यादा गर्मी अंदर ना जाए और सर्दियों में भी टेम्परेचर अच्छा रहे। और सर्द इलाकों का जो टेम्परेचर रखना है, जो सर्द इलाकों की डायरेक्शन रखनी है फार्म्स की, शेड्स की, तो वो हमने रखनी होती है साउथ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन रखनी होती है, क्योंकि उन इलाकों में गर्मी का इतना मसला नहीं होता। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पोल्ट्री वेंटिलेशन या इन्वायरमेंट के हवाले से। वो ये है कि सबसे पहले सर्दियों में जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का। टेम्परेचर उठाते हैं, ह्यूमिडिटी गिर जाती है, ह्यूमिडिटी उठाते हैं, टेम्परेचर गिरता है। तो टेम्परेचर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्दी कम करने का। हीटिंग सोर्स यूज करते हैं, ब्रूडर यूज करते हैं, प्रॉपर ब्रूडिंग मैनेजमेंट भी विंटर्स के अंदर बहुत जरूरी है। जब भी आपने सर्दियों के अंदर ब्रूडिंग करनी है, या जब भी आपने आर्टिफिशियल लाइट या आर्टिफिशियल उन्हें हीट प्रोवाइड करनी है, तो एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने जो टेम्परेचर देना है वो 31 से 33 के दौरान हो, 31 के 33 के दरमियान हो। ये एक अच्छा टेम्परेचर है, ब्रूडिंग के दौरान की बात कर रहा हूं मैं।
उसके अलावा आम जब बर्ड हमारा बड़ा हो जाता है, ब्रूडिंग फेज से निकल आता है, जो उसको टेम्परेचर चाहिए होता है वो 18 से 24-23 को एक अच्छा फेवरेबल टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर काफी नीचे आ जाता है, सर्दी इलाकों में -डिग्री में भी चला जाता है, तो उसके लिए ब्रूडर बहुत जरूरी है। ब्रूडर से हमने अंदर शेड का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी का बताऊं, ह्यूमिडिटी हमेशा 60 से 70% के दरमियान रखनी है। इसको एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अच्छी ह्यूमिडिटी समझा जाता है। इसके अलावा लिटर की बात की जाए, लिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे पहले लाइट सर्दियों में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंडे की प्रोडक्शन के हवाले से। अंडे की प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए लाइट एक अहम रोल प्ले करता है। अपने बर्ड्स को 17 से 18 घंटे की लाइट लाजमी देनी है अच्छी प्रोडक्शन हासिल करने के लिए। लिटर की बात करें तो लिटर का जो ह्यूमिडिटी है या जो लिटर में जो नमी है वो 25 से 30% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 से 30% से ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी हुई तो इट्स मीन आपका लिटर गंदा हो चुका है। लिटर गंदा होता है तो लिटर में बहुत सी बीमारियां, बहुत से मसले मसाइल बर्ड्स को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें से बम्बल फुट डिजीज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मसला है जो पोल्ट्री फार्म्स में पोल्ट्री फार्मर्स को फेस करना पड़ता है सर्दियों में, वो है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस तब आती है जब शेड के अंदर का टेम्परेचर नीचे जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और लिटर की ह्यूमिडिटी यानी लिटर में नमी इंक्रीज होती है। सॉरी। तो हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि जो लिटर है वो गंदा ना हो। स्पिल्ड वाटर यानी गंदा वाटर, जो पानी वेस्ट हो रहा है वो कम से कम हो, ताकि लिटर में नमी का तनासब ठीक रहे। इसके अलावा सर्दियों के अंदर बर्ड्स को डायरिया की कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लिटर गीला होता है और अमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पोल्ट्री की हेल्थ पे भी बात करता हूँ आपसे। पोल्ट्री की हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद वाटर का और फीडिंग का, इसके बाद वाटर और फीडिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो फीडिंग भी सर्दियों के अंदर एक अहम रोल प्ले करती है। हमेशा ठंडे टाइम में गर्मियों में प्रेफर किया जाता है कि फीड दें। सर्दियों में भी फीडिंग का टाइम आपने अच्छा रखना है कि बर्ड्स को हमेशा प्रॉपर खुराक देनी है, प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर क्वालिटी की फीड फराहम करें अपने बर्ड्स को। क्रूड प्रोटीन और कैल्शियम की प्रॉपर क्वांटिटी, एनर्जी की प्रॉपर क्वांटिटी आपकी फीड के अंदर होनी चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गी के अंदर कैल्शियम नहायत जरूरी है। तो आप अगर चाहें तो फीड के साथ साथ अंडे वाली मुर्गियों में ग्रिट यानी लाइमस्टोन, चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पानी यानी वाटर मैनेजमेंट की बात की जाए तो पानी तो एक अहम चीज है, अहम जुज है पोल्ट्री प्रोडक्शन के अंदर। हमेशा साफ और शिफाफ पानी जिसकी पीएच अच्छी हो बर्ड्स को प्रोवाइड करें। मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स सर्दियों के अंदर जरूरी है बर्ड्स की। एग प्रोडक्शन अगर अच्छी लेनी है तो एग प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जब अंडा बनता है तो बर्ड्स के अंदर बहुत सी नमकियात की कमी होती है, उन नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हेल्थ के बारे में बात करूं, हेल्थ का बहुत ज्यादा इश्यूज बनते हैं सर्दियों के अंदर, क्योंकि एक तो अमोनिया बताया, उसके अलावा सर्दियों में नज़ला, जुकाम, बुखार, इसके अलावा बहुत से वायरल अटैक्स भी आते हैं सर्दियों में, और कोक्सी जैसे मसले मसाइल, इकोलाई, माइकोप्लाज्मा जैसे मसले मसाइल भी सर्दियों में एज कम्पेयर टू गर्मी ज्यादा आते हैं। तो हमेशा मैनेजमेंट अच्छी रखें, बेशक आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं या बड़े पैमाने पे काम करते हैं। जब आप मैनेजमेंट अपनी अच्छी रखेंगे तो आपका फ्लोक तंदुरुस्त रहेगा, आपको कम से कम मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी। जब आप कम से कम मेडिसिन यूज करेंगे तो आपका ओवरऑल खर्चा कम आएगा, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। फीड एक बहुत बड़ा सोर्स है पैसों का। मतलब आसान अल्फाज में बताता चलूं कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में, जो सबसे ज्यादा पोल्ट्री प्रोडक्शन के अंदर खर्चा आता है वो आता है फीड का। फीड बहुत जरूरी है। फीड के मुकाबले में जो चीजें दी जा सकती हैं, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं किस दिन बना के, ऑर्गेनिक घर में किस तरह से फीड तैयार कर सकते हैं छोटे फार्मर्स,
किस तरह से लो बजट फीड तैयार करके बर्ड्स को दे और उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करें। पोल्ट्री हाउसिंग शेड किस तरह बनाना है, किस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए, छोटे फार्मर्स शेड किस तरह बना सकते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इकोलाई माइकोप्लाज्मा साल्मोनेला से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग जाकर देखें। पोल्ट्री का बिजनेस किस तरह से किया जाता है, अगर आपने छोटे पैमाने पे मुर्गियां रखनी है, 100, 50, 200 मुर्गी रखनी है, उससे रिलेटेड एक फिजिबिलिटी कंप्लीट रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जाकर उसको भी विजिट करें। अंडों की पैदावार से रिलेटेड भी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। जो जो चीजें मैंने आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस की हैं, इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाएं जाकर चेक करें, आप लोगों को इससे फायदा हो। सर्दियों की फार्मिंग किसानों को, पोल्ट्री फार्मर्स को बहुत मुश्किल लगती है। वजह सिर्फ सर्दी है, टेम्परेचर का कम होना है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत सी इन्वायरमेंटल चीज़ों को चेक करना पड़ता है, बहुत सी इन्वायरमेंटल चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सी हाउसिंग की चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हमेशा ख्याल रखें कि अपने बर्ड्स को अच्छा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अच्छी नशोमा हासिल कर सके। सर्दियों में बहुत से इश्यूज आते हैं, चूजा मरने के साथ साथ चूजे में साइजिंग होना एक बहुत बड़ा इशू है। साइजिंग का इशू फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, जिसके कुछ फैक्टर्स, फीड का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि फीड की क्वांटिटी, प्रॉपर फीड की डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो बर्ड्स के अंदर साइजिंग का इशू आता है। इसके अलावा टेम्परेचर इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि जो जिन बर्ड्स को सर्दी ज़्यादा लगती है, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ज़ाहिर है फीड ज़्यादा खाते हैं, फिर एनर्जी फीड से लेते हैं। लेकिन इसके साथ पानी भी एक इसमें अहम रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल बात जो है वो यही है कि अपने बर्ड्स को साफ और शिफाफ माहौल प्रोवाइड करना है, अच्छा खाना, अच्छा पानी प्रोवाइड करें। वेंटिलेशन एक अहम रोल प्ले करता है सर्दी गर्मी दोनों की मैनेजमेंट के अंदर। तो सर्दियों में कारोबार करने के लिए ये कुछ अहम बातें थी, ये आप लोगों से डिस्कस की हैं। कुछ मेडिकेशन, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ मेडिकेशन और कुछ चीज़ों के फायदे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ मैं शेयर कर चुका हूं चैनल में, आप तक जाकर चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आता रहूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स फार्मर्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।